हेलो एवरीवन। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। तो देखिए क्वेश्चन 47 में क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3 दे आर इन द रेशियो 2:3। डिटरमाइन द फ्रैक्शन। ठीक है, एक फ्रैक्शन है, ठीक, इसको हम लेट कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। लेट अ फ्रैक्शन x अपॉन y। ठीक है, न्यूमरेटर हो गया हमारा x और डिनोमिनेटर हो गया हमारा y। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है x और जो डिनोमिनेटर है y उसका सम। तो हमने सम कर दिया। इज मतलब इक्वल है, किसके इक्वल है? 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब ये जो हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम है ये क्या है? 4 मोर देन द ट्वाइस द न्यूमरेटर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? ट्वाइस कर देते हैं न्यूमरेटर का। ठीक है, ध्यान समझना है कि ये जो सम है ये सम क्या है? ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर से 4 ज़्यादा है, मतलब 4 मोर। ठीक है, लिखा है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब ये जो न्यूमरेटर का ट्वाइस है, ठीक है, और ये जो सम है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से 4 ज़्यादा है, मतलब 4 यूनिट ज़्यादा है। तो जो छोटा है, जो 2x का है छोटा उससे, इसमें हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे 4। अब क्या हो गए? दोनों इक्वल हो गए। ठीक है, तो जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई, 2x हमारा लेफ्ट साइड आ जाएगा, -2x हो गया और इजिकल टू 4। थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे इसको हम। ये देखिए -2x और प्लस x, प्लस माइनस माइनस क्या बचेगा? हमारा x बचेगा यहाँ पे, प्लस y इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो -x प्लस y इजिकल टू 4 आ गया। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं और सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। देखिए क्वेश्चन में आगे कहा गया है इफ़ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर इंक्रीज्ड बाय 3। मतलब जो हमारे पास फ्रैक्शन है x अपॉन y, ठीक है, इसमें अगर हम न्यूमरेटर में 3 इंक्रीज कर दें, मतलब 3 ऐड कर दें, और डिनोमिनेटर में भी 3 इंक्रीज करना है तो इसमें भी हमने 3 ऐड कर दिया। तो कहा गया है कि ये जो हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो रेशियो है इक्वल हो जाएगा किसके? इसका रेशियो क्या हो गया? 2:3, मतलब 2/3 इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3x प्लस 3 3 जा 9, 2y और प्लस 6। ठीक है, 3x माइनस 2y माइनस 9 प्लस 6, 3x माइनस 2y इक्वल टू -3। ठीक है, तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो देखिए जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी वो है -x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y इक्वल्स टू -3। ठीक है, क्या करते हैं हम? फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे हम, तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो जाएगी -3x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 3 जा 12। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज उतार देंगे, प्लस 3x
-2y इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, ये हमने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। एक मिनट रुक जाइए, मैं कराता हूँ आप लोगों को। देखिए अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। देखिए हमने जब फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा -3x + 3y और ये 4 3 12। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है -3x, सेकेंड इक्वेशन में क्या है +3x, तो इसको हम काट सकते हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं एक तरीके से हम। ठीक है, तो ये +3y और -2y ये क्या हो जाएगा हमारा 1y, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12 - 3 9। तो जो y है उसकी वैल्यू निकल गई हमारी 9। ठीक है, अब हम निकालते हैं x की वैल्यू। तो इस जो वैल्यू आई है y की, इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन 1। अब देखिए इक्वेशन 1 है हमारे पास -x + y = 4, -x y की जगह रख देते हैं 9 = 4। देखिए -x को राइट साइड ले आते हैं और 4 को लेफ्ट साइड, तो जाएगा 9 - 4 = x। तो ये आ गया 9 - 4 5 = x। तो देखिए x की वैल्यू निकल गई हमारी, x की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में कहा गया था डिटरमाइन, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिटरमाइन दी फ्रैक्शन, हमें फ्रैक्शन निकालना था। और क्वेश्चन के स्टार्टिंग में हमने फ्रैक्शन कैलकुलेट किया था x/y। तो x और y की वैल्यू क्या निकल गई, x आ गया हमारा 5 और y आ गया हमारा 9। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन 5/9। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट क्वेश्चन में अटक जाते हैं, बहुत ही स्टूडेंट से क्वेश्चन प्रॉपर सॉल्व होता नहीं है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज एक क्वेश्चन सिखा रहा हूँ, उसको बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। ठीक है, बहुत लोगों को डिफिकल्ट बहुतों से होता नहीं है क्वेश्चन ये। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 48 में क्या है, इसमें हमसे कहा गया है 8 वुमेन एंड 12 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days। ठीक, while 6 women and 8 men can complete the same work in 14 days. Find the time taken by one woman alone and that one man alone to finish the work। ठीक, देखिए क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दे रहा हूँ आज, कि मैं इस क्वेश्चन को जिस तरीके से कराऊंगा, ठीक है, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप इस क्वेश्चन को वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद, मतलब जैसे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ उसको देखने के बाद आपको इस क्वेश्चन में कभी कोई डाउट नहीं आएगा। अगर डाउट आता तो दोबारा देख लेना इस क्वेश्चन, इसी वीडियो को। ठीक है, ध्यान से समझना इस वीडियो को, बहुत ही ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ क्वेश्चन में कहा क्या गया है। क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि कोई काम है हमारे पास, ठीक है, कोई काम है, उस काम को 8 औरतें और 12 आदमी, 8 वुमेन एंड 12 मैन 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसी काम को 6 औरतें और 8 आदमी 14 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ये है कि अगर उस काम को एक औरत अकेले, ठीक है, एक औरत अकेले पूरे काम को करे
तो वो उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगी। ठीक है, और क्या निकालना है, और निकालना है कि अगर उस पूरे काम को अकेला एक आदमी ख़त्म करे तो वो कितने दिन में ख़त्म करेगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर 3 है हमारा, इस चैप्टर के अंदर हमें एक बात ध्यान रखनी है हमेशा कि क्वेश्चन में हमें जो निकालने के लिए बोला गया हो, ठीक है, उसी को हम क्या करेंगे, एक्स और वाई लेट कर लेंगे। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन, ठीक है, अलोन एंड वन मैन अलोन टू फिनिश द वर्क। तो देखिए इसमें लेट क्या करेंगे हम, let the time taken by one woman alone to finish the work। ठीक है, मतलब जो अकेली महिला है वो उस पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेगी, वो हमने लेट कर लिया x डेज। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या निकालनी है कि वो अकेला आदमी उस पूरे काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा। तो देखिए द टाइम टेकन बाय वन मैन, ठीक है, वन मैन अलोन मतलब एक आदमी को वो पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा, अलोन टू फिनिश द वर्क। ठीक है, ये हमने मान लिया y डेज, मतलब एक अकेली औरत उस काम को x डे में ख़त्म कर लेगी और अकेला आदमी उस काम को y डेज में ख़त्म कर लेगा। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। अब देखिए, अब अगर मैं ये पूछूं आपसे कि भाई अगर एक औरत उस पूरे काम को x डेज में ख़त्म कर रही है, ठीक है, तो आप मेरे को ये बताइए कि वो औरत एक दिन में कितना काम कर रही है। ठीक है, तो वन डे वर्क निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम, देखिए वर्क, अरे काम करते हैं हम टोटल वर्क लेट कर लेते हैं। देखिए हम लेट करते हैं, लेट टोटल वर्क, ठीक है, जो टोटल काम है वो लेट कर लिया हमने 1 यूनिट। ठीक, नेक्स्ट देखिए वर्क डन बाय वन वुमेन इन वन डे, मतलब अगर वह महिला x डेज में सारा काम खत्म कर ले रही है तो बताओ वही महिला एक दिन में, मतलब एक महिला एक दिन में कितना काम कर सकती है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा जरा। मान लीजिए कोई काम, मान लीजिए हम 100 टॉयज बना रहे हैं, 100 टॉयज, ठीक है, मान लीजिए, और 100 टॉयज को बनाने में जो समय लग रहा है वो लग रहा है 5 डेज। ठीक, जो टोटल वर्क है हमारा वो क्या, 100 टॉयज, और जो टोटल टाइम है वो क्या हमारा 5 डेज। अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ वन डे मतलब एक दिन में कितने टॉय बन रहे हैं। तो एक दिन का काम हम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए टोटल वर्क क्या है हमारा 100 टॉयज और टोटल टाइम क्या है 5 डेज, तो हम डिवाइड करते तो क्या आता है 20। तो इसका मतलब क्या है कि अगर 5 डेज में मतलब 5 दिन में अगर 100 टॉयज बन रहे हैं
तो एक दिन में मतलब एक दिन का कितना काम है, एक दिन में कितना काम हो रहा है, एक दिन में हमारे 20 टॉयज बन रहे हैं। ठीक है, तो 1 डे वर्क कैसे निकालते हैं हम, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड करके। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम 1 डे वर्क कैसे निकालेंगे। तो अब हमने क्या निकालना है, हमें निकालना है वर्क डन बाय 1 वुमेन इन 1 डे, मतलब वह महिला एक दिन में कितना काम कर रही है। तो देखिए टोटल वर्क क्या है हमारा 1 यूनिट, और टोटल डेज क्या है वुमेन के लिए x डेज। तो 1 डे वर्क आ जाएगा 1 टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम x। ठीक है, तो 1 अपॉन x। इसी तरीके से वर्क डन बाय 1 वुमेन सॉरी मैन नहीं, हमें वुमेन नहीं मैन लेना है, सॉरी। वर्क डन बाय 1 मैन। ठीक है, वुमेन का तो निकाल चुके हम, तो मैन का देखते हैं। 1 मैन इन 1 डे, 1 डे। ठीक है, मतलब एक आदमी एक दिन में कितना काम कर रहा है, वो कैसे निकालेंगे 1 अपॉन वाई। ठीक है, 1 क्या हमारा टोटल वर्क और वाई क्या हमारा टोटल डेज। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए ध्यान समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में जो फर्स्ट लाइन में कहा गया है कि 8 औरत और 12 आदमी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म कर रहे हैं। ठीक, तो देखिए अब एक दिन में एक औरत 1/x काम कर रही है, तो 8 औरत कितना काम कर रही होंगी, 8 इंटू 1/x। 1/x क्या है, एक औरत द्वारा एक दिन में किया गया काम, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 8 औरतों द्वारा एक दिन में किया गया काम। ठीक है, एक औरत अगर 1/x काम कर रही है तो 8 औरतें कितना काम करेंगी, 8 इंटू 1/x। इस तरीके से 12 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, 12 इंटू 1/y। ठीक, 12 इंटू 1/y आ गया ये। तो अब देखिए 8 औरतें एक दिन में कितना काम कर रही हैं, 8/x हो जाएगा यहाँ से। वैसे ही 12 आदमी एक दिन में कितना काम कर रही है, हो जाएगा 12/y। ठीक, अब 10 दिन में काम खत्म हो रहा है, तो अगर 10 दिन में काम खत्म हो रहा है और हमें एक दिन का काम निकालना है तो क्या करेंगे, 1 अपॉन 10, टोटल वर्क 1 टोटल टाइम 10। तो ये सारा हमारा 1 डेज का चल रहा है। ठीक है, मतलब एक दिन में 8 औरतें काम कर रही हैं 8/x, और एक दिन में 12 आदमी काम कर रहे हैं 1/y, और जो एक दिन में काम हो रहा है टोटल वो कितना हो रहा है, 1/10। ठीक है, इस चीज को बहुत ही ध्यान से समझना है आपको। ठीक, एक ये इक्वेशन बन गई हमारी। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे और सेकंड इक्वेशन इसी तरीके से फॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 औरतें और 8 आदमी उसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी भी इक्वेशन बनाते हैं। 6 औरतें, एक दिन में एक औरत काम करती है 1/x, तो 6 औरतें कितना करेंगी, 6/x। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ निकाला ना 8 इंटू 1/x, उसी तरीके से यहाँ भी निकाल लेंगे हम 6 इंटू 1/x, तो क्या आ जाएगा 6/x। एक दिन में एक आदमी काम करता है 1/y, तो 8 आदमी कितना काम करेंगे, 8/y। अगर कोई काम 14 दिन में खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम हो रहा होगा, 1/14, मतलब टोटल वर्क क्या है 1, टोटल टाइम क्या है 14। ठीक है, तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक, बस। ठीक है, क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है इसमें यहाँ तक करना आपको लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको। बस अब इक्वेशन बन गई है, अब इक्वेशन को तो हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम ऊपर का सारा पार्ट रफ कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं कि सर समझ में नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ हमें,
एक बार दोबारा बताइए, तो मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है, उसमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं। थोड़ा सा हम जगह बना लेते हैं, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट आता है ना किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी वीडियो में, ठीक है, तो आप मेरे से पूछिए, ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम देखिए ये भी है कि मैं फर्स्ट टाइम इस तरीके से वीडियो बना के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को अब मेरे सामने कोई स्टूडेंट तो होता नहीं है कि मैं उससे एकदम डायरेक्ट पूछ सकूँ कि भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोग मेरे को मैसेज करके बताइए करा कि भाई आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब देखिए आगे करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या, 8/x प्लस 12/y इज इक्वल टू 1/10। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1/14। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर लेट करते हैं, लेट 1/x को हम लेट कर लेते हैं p, और 1/y को हम लेट कर लेते हैं q, ठीक है। तो जब हम लेट करेंगे तो जो हमारी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है 8/x वाली, ये हो जाएगी हमारी 8p प्लस 12q इज इक्वल्स टू 1/10। और सेकेंड इक्वेशन है वो बन जाएगी हमारी 6p प्लस 8q इज इक्वल्स टू 1/40, ठीक है, ये हो गया। तो अब आगे देखिए, अब हम क्या करते हैं, इस जो इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन में हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं, ये 8 है ये 6 है, क्या करते हैं 8 और 6 का एलसीएम होता है 24। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेकंड इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 8 3 24 हो जाएगा, ये 24p 12 3 36q, और ये 1/10 हो जाएगा हमारा 3/10, ठीक। सेकंड इक्वेशन बन जाएगी हमारी 6 4 24p और 8 4 32q, और ये 4/14, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। देखिए अब जो इक्वेशन बनी है हमारी, इसमें क्या है, जो p के कोफिशिएंट है वो इक्वल हो चुके हैं, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे और इनको हम काट लेंगे। तो ये हमारा कट गया, यहाँ पे ये -36 - 32 क्या आ जाएगा, 4q, और ये प्लस 3/10 और ये प्लस 4/14, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 3/10 माइनस 4/14, ठीक है। यहाँ से हम निकालेंगे q की वैल्यू, देखिए कैसे आएगी q की वैल्यू, 14 × 10 क्या आ जाएगा 140, 14 × 3 क्या आ जाएगा हमारा, 14 × 3 क्या होता है 42, और 10 × 4 क्या आ जाएगा हमारा 40, ठीक। q, और तो ये 42 - 40 आएगा 2/140, और ये 4 यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इंटू 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जो q की वैल्यू है वो आ गई हमारी 1/140 × 2, ये आ गया 280, ठीक है। ये आ गई हमारी q की वैल्यू 1/280। अब ये जो वैल्यू आई है q की, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हम क्या करते हैं, p की वैल्यू फाइंड करते हैं। इक्वेशन है 8p प्लस 12q इज इक्वल्स टू 1/10। 8p प्लस 12, q की वैल्यू आ गई 280,
इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, 8p इसको हम काट सकते हैं, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28, तो ये हो गया हमारा 3/70 इक्वल्स टू 1/10। ठीक है, 8p 1/10 3/70 राइट साइड आके माइनस हो जाएगा, 3/-3/70 हो गया ये। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्या है, 1/10 माइनस 3/70, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, तो हम एलसीएम लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको। 8p 70 और 10 का एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 70 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 7 आएगा, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 7, 70 डिवाइड बाई 70, 1 इंटू 3, तो 8p 7 माइनस 3 क्या आ गया 4/70। ठीक है, तो p इज इक्वल टू 4/70 और इंटू 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो p की वैल्यू है वो क्या आ गई 1/70 इंटू 2 140। ठीक है, तो देखिए p आ गया हमारा 1/40 और q आ गया हमारा 1/280। ठीक है, अब देखिए निकालना क्या है, निकालना तो हमें x और y की वैल्यू है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमने यहाँ पे लेट किया था, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे लेट किया था 1/x इज इक्वल टू p एंड 1/y इज इक्वल टू q। ठीक है, तो सब इरेज कर दे रहा हूँ मैं। तो देखिए हमने 1/x लेट क्या किया था p, ठीक, और p की वैल्यू क्या निकली हमारी 1/140, रेसिप्रोकल कर देंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 140। x क्या था, ये क्या था, टाइम टेकन बाय वन वुमेन अलोन टू फिनिश द वर्क, मतलब एक महिला द्वारा कुल काम कितने समय में किया जा सकता है, तो वो क्या आ गया 140 दिन, मतलब 140 डेज। ठीक है, मतलब एक औरत उस पूरे काम को 140 दिन में कर सकती है। इस तरीके से हम मैन का भी निकाल लेते हैं, तो 1/y हमने लेट किया था q, तो 1/y, q की वैल्यू आई थी हमारी 1/280, तो यहाँ से y क्या निकल जाएगी 280 डेज। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, एक हो गया 140 डेज और एक 280 डेज। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया है द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ 2 पर्सन A and B is 3:4 and ratio of their expenditure is 5:7. If their savings are 15,000 okay annually, find their annual incomes। ठीक है, तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2 पर्सन हमारे पास A और B। ठीक है, जो इनका इनकम का रेशो है वो है 3:4 और जो एक्सपेंडिचर का रेशो है वो है 5:7 और जो इनकी सेविंग्स है वो है 15,000। ठीक है, मतलब दोनों की 15,000 होगी। ठीक, तो हमें निकालना क्या है इसके अंदर, हमें निकालना है कि इनकी जो एनुअल इनकम है, ठीक है, जो एनुअल इनकम निकालने के लिए बोला गया एनुअल इनकम। ठीक है, ए और बी की क्या करनी है, हमें एनुअल इनकम निकालनी है। तो क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझिए, कभी भी अगर हमें सेविंग निकालनी है, सेविंग, ठीक है, सेविंग्स निकालनी होती है तो क्या करते हैं हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं।
एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं तभी सेविंग आती है। ऐसे मान लीजिए मेरी इनकम है 100 रुपीज़, ठीक है, मेरी इनकम कितनी है 100 रुपीज़, ठीक है। इसमें से मैं क्या कर रहा हूँ 60 रुपीज़ क्या है मेरा एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो सेविंग कितनी बचेगी, सेविंग कितनी होगी, मतलब ये मैंने कमाया, ये खर्च कर दिया, तो बचा कितना, माइनस कर देंगे, कितना आएगा 40 रुपीज़, ठीक है। तो सेविंग कैसे आती है, जब हम इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करते हैं। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या आता है हमारा, सेविंग, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको समझना है कि सेविंग कैसे आएगी, इनकम में से हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तब हमारी सेविंग निकलेगी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। देखिए रेशियो ऑफ इनकम, हमें ए और बी की जो इनकम है उसका रेशियो दे रखा क्या 3:4 दे रखा है, तो उससे लिख सकते हैं हम 3/4, ठीक है। जो रेशियो दे रखा है 3:4, एक सेकेंड हम 3:4 ही लिख लेते हैं पहले। तो देखिए 3:4, जब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, ठीक है, लिख सकते हैं ऐसे। अब अगर ध्यान समझिए इनका रेशियो क्या है 3:4, फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं 3/4। तो जब कोई चीज़ फ्रैक्शन में होती है तो हम क्या करते हैं उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3x हो गया और ये क्या हो गया 4x, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके से ये रेशियो है किसका, इनकम का, और इनकम किसकी है, ए की और बी की, ठीक है। जो रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी क्या है 3x और 3x/4x। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो ए है उसकी इनकम कितनी है 3x और जो बी है उसकी इनकम कितनी है 4x, ठीक है। जो ए है उसकी इनकम क्या है 3x और जो बी है उसकी इनकम क्या है 4x। इसी तरीके से अगर हम एक्सपेंडिचर देखें, एक्सपेंडिचर वो क्या है हमारा 5:7 है, तो ये हो जाएगा 5/7, ठीक है। तो यहाँ भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी वेरिएबल से, तो यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं y से, तो ये हो गया 5y और ये हो गया हमारा 7y। तो ये क्या एक्सपेंडिचर, किसका एक्सपेंडिचर है a और b का, ठीक है। तो 5y क्या है a का एक्सपेंडिचर और 7y क्या है b का एक्सपेंडिचर, ठीक। ये इनका एक्सपेंडिचर है और ये क्या इनकी इनकम। अब सेविंग की बात करते हैं। देखिए अगर हम ए की बात करें, ठीक है, पर्सन ए, तो पर्सन ए की जो सेविंग है वो कैसे निकलेगी, जब हम पर्सन की ए की इनकम में से पर्सन ए का एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। सब पर्सन ए की सेविंग क्या है 3x, सॉरी इनकम है 3x, पर्सन ए की इनकम है 3x और पर्सन ए का एक्सपेंडिचर है 5y और सेविंग कितनी है 15,000, तो इक्वल्स टू 15,000 हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया पर्सन ए का। इस तरीके से हम पर्सन बी का देखते हैं, पर्सन बी, तो पर्सन बी की जो इनकम है वो क्या है 4x और उसका एक्सपेंडिचर क्या है 7y। इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर दिया, क्या बचा सेविंग, और सेविंग कितनी है हमारी 15,000, ठीक। तो ये हमारी दो इक्वेशन हो गई, ठीक। अब हम क्या करते हैं, ये होगी हमारी इक्वेशन 1 और ये होगी हमारी इक्वेशन 2, ठीक है। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। तो 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15,000। सेकेंड इक्वेशन है 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 15,000। एक्स का कोफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन में 3, सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट है 4। फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से और सेकेंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से,
ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, 3 4 जा 12, 12x, 5 4 जा 20, 20y, 15 4 जा 60, ये 60,000 हो गया। सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4 3 जा 12, 12x, 7 3 जा 21, 21y, 15 3 जा 45। ठीक, इसको काट सकते हैं हम साइन चेंज करके, ये कट गया, ये 21 माइनस 20, ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये बचेगा 1y मतलब y, और यहाँ पे प्लस, ये प्लस और ये माइनस, 60,000 माइनस 45,000, ये आ गया हमारा 15,000। ठीक है, 15,000 आ गया। अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, हम करते हैं पुट करते हैं इसको, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 15,000। ठीक है, 3x माइनस 5, y की वैल्यू 15,000, इज इक्वल टू 50,000। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, 3x, 15 5 जा 75,000 इक्वल्स टू 15,000, 3x, ये 75,000 राइट साइड आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 75,000 और प्लस 15,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 75 प्लस 15, ये हो गया 90,000। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकल गई, 90,000 अपॉन 3। ठीक, इसको हम काट लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, तो x की वैल्यू आ गई 30,000। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, x की वैल्यू आ गई हमारी 30,000 और y की वैल्यू आ गई हमारी 15,000। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है, इसमें कहा गया फाइंड देयर एनुअल इनकम। ठीक है, हमें a और b की एनुअल इनकम निकालनी है। ठीक है, अभी हमने देखा था यहाँ पे क्वेश्चन में, जब हम स्टार्टिंग में रेशो देखे था इनकम का, तो क्या था, 3:4। ठीक है, अभी ध्यान से देखिएगा कैसे निकालेंगे इसको हम। देखिए ए की इनकम है वो क्या है, 3x, और जो बी की इनकम है वो क्या है, 4x। ठीक है, तो एज इनकम क्या है, 3x है, x की वैल्यू आई हमारी 30,000, x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 30,000, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 90,000, 3 3 जा 9 और ये हो गया 90,000। तो जो ए की इनकम है वो आ गई हमारी 90,000। अब निकालते हैं बी की इनकम, तो बीज इनकम, तो बी की इनकम क्या है हमारी 4x। ठीक, तो ये हो गया हमारा 4x, x की वैल्यू 30,000 पुट कर देंगे यहाँ पे, 4 3 जा 12, तो ये हो गया हमारा 1,20,000। तो जो बी की इनकम है वो आई हमारी 1,20,000 और जो ए की इनकम है वो आ गई हमारी 90,000। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 49। तो जो आगे की क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।